आदाब, मैं मोहम्मद तलहा कबूतर दवाखाना से। और मेरा आज का टॉपिक लहसुन के ज़रिए से कबूतरों की बीमारी का इलाज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लहसुन का मिजाज क्या होता है। लहसुन तीसरे दर्जे में खुश्क और तीसरे ही दर्जे में गर्म हुआ करता है। इसी वजह से कबूतरों के जिस्म को गर्म रखता है, पुराने बुखार को निकालता है और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सर्दी इस सब को ख़त्म करता है और लीवर को मजबूत करता है। जिस्म के अंदर से जितने भी जहरीले तत्व होते हैं उन सबको ख़त्म करता है। और इसी के साथ साथ जो आप देखा होगा गठिया हुआ करती है कबूतर के जॉइंट्स में, उनके जोड़ों में जो गांठें हो जाती हैं, ब्रीडर वाले कबूतर होते हैं उनकी भी होती है और जो प्रवासी आपके कबूतर होते हैं उड़ान वाले उनकी भी हो जाती है। उड़ान वाले कबूतर तो किसी काम के नहीं बचते, परवाज़ नहीं कर पाते, और जो ब्रीडर वाले कबूतर होते हैं वो कुछ दिन तक तो ठीक तरीके से ब्रीडिंग करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है या वो किसी काम के नहीं बचते। तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है लहसुन। गठिया को ख़त्म करता है और इन गांठों को दूर करता है और ऐसी गांठ वाली बीमारी को आने से आपके खुड्डे में, आपके दरबे में बचाता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा ब्रीडिंग वाले कबूतर जिनके सेक्सुअल पावर बिल्कुल कमज़ोर, वीक हो जाती है, कबूतर मीटिंग नहीं कर पाता नर, तो उसके लिए भी लहसुन बहुत बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि आप कबूतर कहीं से ख़रीद के लाए हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। चेंज होने पर एटमॉस्फेयर आपके कबूतर अक्सर बीमार हो जाते हैं, या कहीं से सफ़र करके आप कबूतर लेकर आए हैं, आपका दाना पानी अलग है, जहाँ से वो रहता था, जहाँ पर वो कबूतर रहता था वहाँ का सारी चीज़ें अलग थी, तो इस वजह से भी कबूतर बीमार पड़ जाता है। तो आप करना क्या है, आपको आसान तरीका तो यही है कि आप लहसुन की 1 या 2 कली ले लें और ऐसे कबूतर को जो आपका कबूतर दूसरी जगह से आप ख़रीद कर लाए हैं उसको इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये जितने भी जहरीले तत्व होते हैं हमारे कबूतरों के जिस्म के अंदर उन सबको ख़त्म करता है और उनसे लड़ता है, और उसी के साथ साथ आपके कबूतर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि आपका कबूतर बीमार ना हो सके और बीमारी से आसानी से लड़ सके। अब आ जाते हैं हम, ये कबूतर के जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके रग पट्टे जो होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं, उनको इतना ज़्यादा मजबूत करता है कि आपका कबूतर कभी लकवे में नहीं आएगा, ना ही आपका कबूतर झूले में आएगा, लर्जा जिसे बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें अगर लहसुन की, तो लहसुन एक इतनी कारगर दवा है, इतनी कारगर जड़ी बूटी है कि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। इसी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट यानी कैंसर से लड़ता है और ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका कबूतर को लकवा और झूलन नहीं होता। और विटामिन सी है इसमें, तो इसी की वजह से आपका कबूतर को सर्दी, खांसी, जुकाम और आपके कबूतर को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब आ जाइए एंटीफंगल। एंटीफंगल होता है लहसुन, तो लहसुन एंटीफंगल है, तो आपके कबूतर को जो कैंकर या जहरबाद होता है उससे आपके कबूतर को प्रोटेक्शन देगा, महफूज रखेगा। और एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल मतलब जितने भी मौसमी, आपने देखा होगा हमारे देश में हर 3 महीने बाद मौसम चेंज हो जाता है, कभी गर्मी है, कभी खुश्क हवा चलती है, कभी नम ना हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से हमारा कबूतर बार बार मौसमी बीमारियों से जूझता रहता है। तो ऐसे में इस पीरियड में जिस टाइम ये मौसम चेंज होता है आप लहसुन का इस्तेमाल कराएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कबूतर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज़रिए से बीमार नहीं पड़ेगा। एंटीवायरस होता है। अब आ जाइए इसका इस्तेमाल किस तरीके से हमें कराना है। सबसे पहले हम सबसे आसान तरीका बतलाएंगे आपको। आप 1 लीटर सरसों का तेल ले लें, और या इसको जैतून के तेल में या किसी और दूसरे ऑयल में भी, जैसे आप घी में भी इसको, देसी घी में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका जो है सरसों के तेल का है। सरसों का तेल लें 1 लीटर और उसमें 1/4 यानी 250 ग्राम लहसुन, उसकी कलियों का छिलका उतार लें और उसको हल्की आंच पर गर्म कर लें किसी कढ़ाई में लेकर के। जब लहसुन सुर्ख हो जाए तो उसको उतार लें, तेल को ठंडा कर लें। अब ये आपका
लहसुन का तेल तैयार हो जाएगा। इसमें एक बोतल में आप इसको कर लें, सारे तेल को ठंडा करने के बाद, और इसकी जो खुराक होगी वो 1 किलो जो भी आप फीड कराते हैं, बाजरा हो, मक्का हो, चना हो, जो भी कराते हैं, मिक्स फीड कराते हैं या आप रोटी के भुर्रे देते हैं कबूतरों को, तो 1 किलो में आपको 10 ml ये ऐड करना होगा। 10 ml या आप आधा किलो फीड लेते हैं, कोई भी दाना आधा किलो होता तो 5 ml, उसी के हिसाब से आपको डोज बनानी होगी। अच्छे तरीके से उस तेल को दाने पर रगड़ लें। जब देख लें कि पूरी तरीके से दाने पर तेल लग गया, तो आप जब भी फीड कराने जाते हैं कबूतरों को, सुबह में, शाम में, जिस टाइम भी, आप एक दिन में एक मरतबा, एक बार कबूतरों को ये ऑयल वाला दाना खिला दें। दूसरा तरीका है इसका, माजून तैयार कर लें, यानी 7-8 कलियां लें लहसुन की, पूरी एक पोटली लें, उसको अच्छे तरीके से छेद लें, और छेदने के बाद वो दाने पर लगा दें। लेकिन इससे अक्सर बू की वजह से कबूतर इसको दाना नहीं उठा पाता है, सबसे अच्छा तरीका तेल वाला ही होता है। हाँ, भूखे कबूतर होते हैं तो वो दाना उठा लेते हैं। हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, फार्मूले हैं, हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।